ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अभी तक जो विचार चल रहा था वेद कर्म फल और आसक्ति और भोगैश्वर्य, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने के बाद भगवान यहाँ पर इन अगले एक कुछ श्लोकों में अब इस बात को एक प्रकार से, जैसे होता है ना कि कोई जब टीचर पढ़ा रहा होता है, जो गुरु कक्षा में पढ़ा रहा होता है, तो पूरा विषय समझाने के बाद उसको एक बार समराइज करता है या कि उसको संक्षेप में बताता है या अंतिम जो उसका निर्णय है उस पर पहुंचाता है। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं यावानर्थ उपदाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो यावानर्थ उपदाने सब ओर से जो, अब देखिए ये जो चीजें, जैसे आप कभी एक दूसरे तरीके से देखते हैं, जितना प्रयोजन या जो बात, जैसे आप क्या होता है कोई पहले इस बात को एक संक्षेप में समझते हैं फिर आगे इस पे जाते हैं। क्या है, अगर आपको बड़ी बड़ी भारी नदी या झील या कोई बड़ा जलाशय मिल जाए तो आपके छोटे जलाशय या छोटा तालाब या एक कुआं या एक सुराही या घड़े में रखा पानी या एक कप में रखे पानी का आपके लिए कितना महत्व है। तो इसी बात को समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार छोटे सर्वतः संप्लुतोदके, संप्लुतोदके मतलब प्लुत होता है, प्लुतोदके मतलब होता है कि जो उदक होता है, मतलब उदक कहते हैं पानी को। तो जैसे संप्लुतोदके जो सबसे बड़ा, अगर किसी को सब बहुत बड़ा उदक का भंडार मतलब जल का भंडार मिल जाए तो उसके लिए जो छोटे जो होते हैं जलाशय उनका कोई उपयोग नहीं। और फिर तावान सर्वेषु वेदेषु, इसी प्रकार सारे वेदों में को जानने के बाद जिसे ब्रह्म तत्व को समझ में आ गया, ब्राह्मण से विजानता, जो ब्राह्मण, जो ऐसा ब्राह्मण जिसको कि जो इन तत्वों में जो मुख्य बात है, कौन सा, ब्रह्म का तत्व, कौन सा तत्व, तावान सर्वेषु, जो सारे वेदों में जो मुख्य बात है, कौन सी बात है, जो काम की बात है, जिसे जान जाता है, क्या है वो काम की बात, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जानने के बाद आपकी वेदों के कर्म फलों में, वेदों के ऋचाओं में, वेदों के संसाधनों में, वेदों की साधनाओं में आपका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो ये भगवान ने ये इसलिए बताया यहाँ पर क्योंकि अर्जुन को वो कई प्रकार से समझा के आए कि भोगेश्वर और स्वर्ग और ऐसी चीज़ें जिनसे कि हम खाने पीने का की रुचि, तो ये सारी चीज़ें जो भोग हैं या जो आसक्तियां हैं, हम उनमें तभी तक अटके रहते हैं जब तक हमें परमात्मा का सुख नहीं मिल जाता। परमात्मा का सुख मिलने के बाद ये आसक्तियां अपने आप स्वयं क्षीण हो जाती हैं। और जैसे जैसे आपको ये गीता का रहस्य धीरे धीरे समझ में आएगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये बात आप स्वयं अनुभव करेंगे। किसी को, जैसे अभी तक यदि ऐसा हुआ है कि आपने अभी तक इस बात को केवल दूसरों से सुना है, आपने खुद अनुभव नहीं किया, स्वयं अनुभव नहीं किया, तो जैसे जैसे आप इसका गीता का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, उन पर मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि भगवान इस श्लोक में 46वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भोगेश्वरों के अतिरिक्त, भोगेश्वरों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता यदि परमात्मा में मन रम जाए तो, या परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो, या परमात्मा को तत्वतः जैसा भगवान परमात्मा है वैसे हम जान जाएं तब। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।